अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट से आप कैसे हैं? मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आई होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में और स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया था बहुत कुछ, वो जो भी मैंने बयान किया था। बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स का। उस ओलिगोसैकेराइड में जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो चीज बताई गई है, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 में ये जो चीज बताई गई है कि भाई इन ओलिगोसैकेराइड से मोनोसैकेराइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर लिंकेज। वेयर इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर लिंकेज। लेकिन आप घबराए मत, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो चीज पहुंचाऊं। अच्छा, हमने स्टडी की है, रिसर्च की है कि भाई पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे ये जो हमने दिखाया है आपको कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की इसमें डेफिनेशन भी बताई गई है। इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज द लिंक बिटवीन द रिंग द ओलिगोसैकेराइड आर पॉलीसैकेराइड। वो डेफिनेशन में ऊपर भी मैंने लिखी है। वो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लिंकेज होती है वो सीओसी कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनता है। कैसे बनता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे मोनोसेक्राइड का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के लिए एप्लीकेबल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई ओलिगोसेक्राइड क्या है। ओलिगोसेक्राइड से कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इन वाटर 2 to 9 मोनोसेक्राइड से या सिंपल शुगर्स हो उसको हम ओलिगोसेक्राइड से कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो रिएक्शन करें वाटर के साथ। अच्छा, अब देखें कि भाई ये जो डाइसेक्राइड्स कैसे बनते हैं। हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर हमें सक्रोज देंगे। अगर सक्रोज को डिकम्पोज करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। इसी तरह से अच्छा, ये ग्लूकोज एमसीक्यू में पूछा गया है, पूछा जाता है कभी कभार कि भाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर कार्बोहाइड्रेट से। तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो हमारा ग्लूकोज है इट इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर है मोनोसेक्राइड से हमारा यही है। यहाँ पे लैक्टोज मिल्क शुगर 6.8% ह्यूमन मिल्क के में मौजूद है, जो इंसान खाते हैं हम। काऊ में जो 4.8% है दूध मौजूद होता है। अच्छा, लैक्टोज कैसे बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने दे रखा है, दो एग्जांपल मैंने दे रखे हैं समझाने के हवाले से। अगर इस हवाले से देखें तो काफी सारे और भी एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। अगर माल्टोज को डिकम्पोज करेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमें यही सेम चीज मिलेगी, माल्टोज। क्या मिलेगा? माल्टोज मिलेगा। अच्छा, रेफिनोज, रेफिनोज में गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, मतलब ये क्या है कि इसमें से तीन हमें मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, ये तीन। अच्छा, माल्टो ट्रायरोज ये कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज द लोअर प्लांट्स अल्गी एंड ब्लड ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। जो हमारे आर्थ्रोपोड्स जो जानदार है वो वहां में उसकी उसकी ब्लड में मौजूद होता है। ये कैसे बनता है? ये बनता है कि भाई ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन उसको कहते हैं कि जिसकी जो अरेंजमेंट हो वो डेफिनेट फिक्स अरेंजमेंट हो। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो आसानी से सॉल्युबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब ये। इट इज आल्सो कॉल्ड दे आर स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट के हवाले से मैंने ये आगे एमसीक्यू भी दे रखा है, मैं आपको समझाऊंगा। स्वीट इन टेस्ट, इसकी टेस्ट क्या होती है? वो मीठी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सक्रोज, इट इज ए आल्सो कार्ड केन शुगर और बीट शुगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सक्रोज है, जिसको हम बीट शुगर भी कहते हैं और उसको केन शुगर भी कहते हैं। क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवेलेबल इन नेचर एंड अबंडेंस, मतलब चीप
कोई एक सोर्स एनर्जी होता है, चीप सोर्सेस अवेलेबल, अबंडेंस ज्यादा फॉर्म में मौजूद होता है, ये जल्दी में एनर्जी हमें मिलती है और हाजमा भी जल्दी में हो जाता है, मतलब इसकी ये खासियत है। अच्छा, ये कितना परसेंट शुगर केन 16 से 20% मौजूद होता है। शुगर बीट जो 10 to 15% मौजूद होता है। पाइन एप्पल जो 10 to 12% मौजूद होता है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि ये एमसीक्यू भी पूछा गया है कमीशन के टेस्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट स्वीटनेस इन टेस्ट। स्वीटनेस मोस्ट जो होगा वो फ्रक्टोज होगा और लीस्ट जो स्वीटनेस होगी वो हमारी लैक्टोज की होगी। तो आर्डर अगर देखें तो फ्रक्टोज ग्रेटर देन सक्रोज, सक्रोज ग्रेटर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्रेटर देन लैक्टोज है। अच्छा, अब हम जिक्र करेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो मैंने आपको बताया था। सक्रोज केन शुगर है, टेबल शुगर भी उसको कहा जाता है। इसकी कॉम्बिनेशन क्या है? ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के मिलने से ये बनता है। अल्फा और बीटा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ है छोटी हो। अच्छा, अल्फा ग्लूकोज अगर 1 नंबर कार्बन और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन, मैंने आपको बताया था कि पारानोज और फ्यूरोनोज में यहाँ पे जो हम नंबरिंग करते हैं इधर से करते हैं, और इसकी नंबरिंग जो करते हैं जो हमारी रिंग होती है वो बार वाले कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2, ये 2 नंबर कार्बन, यहाँ पे 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? अल्डिहाइड है, अल्डोज है, और ये क्या है? कीटो शुगर है। इस हवाले से हम ये कहेंगे कि इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें अल्डिहाइड है। मजे की बात यह है कि ये जो दोनों की कॉम्बिनेशन होती है वो कार्बोनल कार्बन की हो रही है। तो देखिए जरा, एक कार्बन से एच निकल रहा है, दूसरी कार्बन से ओएच निकल रहा है। एच और ओएच निकल रहा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल देखें, ओएच भी गया, खत्म हो गया, और एच क्या बचा? बाकी ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ओएच भी खत्म हो गया। मैंने पहले क्या बताया था आपको कि बांड जो बनेगा वो सीओसी, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन का बांड बनेगा। आई बात समझ में? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक ग्लूकोज मतलब एक मोनोसेक्राइड और दूसरे मोनोसेक्राइड के बीच में जो बांड बनता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बांड, वो कैसे बनता है? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। एक मोनोसेक्राइड में एच निकलेगा और दूसरे मोनोसेक्राइड में ओएच निकलेगा। देखिए जरा, यहाँ पे ओएच और यहाँ से एच निकल रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? रिलीज हो गया। अच्छा, इसकी कॉम्बिनेशन जो हुई तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा 1 2, 1 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 नंबर कार्बन और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन, लिंकेज जो है हमारी 1 और 2 की लिंकेज है। 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन की लिंकेज है। 1 अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक के लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक पार्ट भी इसको कहा जाता है। यहाँ देखें, लैक्टोज का एग्जांपल मिल्क शुगर है हमारा। ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मैंने आपको बताया था कि मतलब प्रीवियस वीडियो में ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों 4 नंबर कार्बन के नंबर पर डिफरेंस है। यहाँ देखें, अगर कार्बोनल कार्बन पे पॉइंट भी नोटेड, कार्बोनल कार्बन पे ओएच यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। फर्स्ट नंबर कार्बन पे अगर दोनों की कंडीशन सेम आ रही है, मतलब एच और ओएच का जो मामला है यहाँ पे सेम आ रहा है, तो हमें डिसीजन कौन लेगा? 4 नंबर कार्बन पे हम चले जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि भाई एच और ओएच ऊपर नीचे, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगी कि भाई 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर में यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से यही बात हो रही है कि एक से एच निकलेगा और दूसरे से क्या होगा? ओएच निकलेगा। देखिए जरा, 1 नंबर कार्बन में यहाँ में ओएच और इधर से एच निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। बॉन्ड क्या बनेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। मतलब यहाँ देखिए जरा, COC, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया एक, तो हमारा क्या बना? OH निकल गया, ये तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH निकल गया और यहाँ पे H निकला, तो क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन बचा तो क्या? COC, मतलब कार्बन जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है वो COC के बीच में बनती है। देखिए, अच्छा लिंकेज क्या हुई?
बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा 1,4 क्यों? ये बीटा इसलिए कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई ये सेम साइड है, ये 6 नंबर कार्बन के OH की सेम साइड है। अगर ये डिफरेंट साइड होती तो मैं इसको ये कहता कि ये अल्फा ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीटा OH नीचे इसका ऊपर है, क्योंकि सेम साइड। अगर OH यहाँ पे होता तो मैं कहता कि डिफरेंट साइड है। OH यहाँ पे सेम साइड है, अगर हम देखें कि यहाँ भी सेम साइड पे बीटा बीटा कॉम्बिनेशन हो रही है, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज है। रिंग नंबर मतलब लिंकेज कौन सी है, 1 और 4। यहाँ पे देखें ये 1 नंबर कार्बन है और यहाँ पे 4 नंबर कार्बन है। 1 नंबर कार्बन में से H निकला और 4 नंबर में से OH निकला, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग बन रहा है, COC कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये थी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी तरह से हमारे काफी सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं कंबाइन होकर वो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स से बनते हैं। और डिस्कस करेंगे पोली। पोली लफ्ज की मीनिंग क्या है? पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, सेक्राइड्स मीन्स सेक्रोम मीन्स शुगर। पॉलीसेक्राइड्स आर बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड से, मतलब जो पॉलीसेक्राइड होते हैं बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो काफी सारे मोनोसेक्राइड होंगे वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड से। कार्बोहाइड्रेट से which consist of long chain of monosaccharides or simple sugars bound by together by ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर कार्ड पॉलीसेक्राइड्स। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, रिपीट करूंगा ताकि आप रफ कॉपी पे नोटबुक पे आसानी से लिख सकें। पॉलीसेक्राइड्स आर बायो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो बायो मीन्स लाइफ, पॉलीमर्स जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसके मौजूद होते हैं, मतलब पॉलीमर्स मोनोसेक्राइड से। कार्बोहाइड्रेट से which consist of long chain of monosaccharides, काफी मोनोसेक्राइड्स, सिंपल शुगर लॉन्ग चेन काफी आपस में मिलेंगे। सिंपल शुगर बाउंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड से। दे आर आल्सो नोन एज मैक्रो। मैक्रो लफ्ज की माना क्या है? मैक्रो मीन से क्या, मैक्रो मीन्स लार्ज, क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल से। अच्छा, इसको हम मतलब काफी मोनोसेक्राइड्स मिलकर काफी तादाद में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड के हिसाब से ये मिलकर ये पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। एग्जांपल क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये एग्जांपल है इनके। दे आर एमरफेस सॉलिड्स। पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यहाँ पे जो फंडा में आपको बताने जा रहा हूं, एमरफेस, एमरफेस से अ मीन्स विदाउट, अ मीन्स नॉट, अ मीन्स नॉट। मार्फेस लफ्ज जो होता है उसकी मीनिंग है शेप। मार्फेस लफ्ज की मीनिंग क्या है? शेप। प्यारे बच्चों, ये एमरफेस सॉलिड्स होते हैं, दे आर टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होती है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। इसका मतलब ये है कि ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नॉन शुगर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन शुगर से, इसमें कोई टेस्ट नहीं होती है, ये एमरफेस होते हैं। इसके ये अपोजिट में कौन से, ओलिगोसेक्राइड्स की भेंट में। अच्छा, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड कंसिस्ट ऑफ 100 आर मोर मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय द ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इस सेम बात हुई। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स गिव द मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनो, मतलब पॉलीसेक्राइड्स टूटेंगे तो हमें काफी सारे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और काफी मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। जैसे मैंने ये यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था ओलिगोसेक्राइड वाली कैटेगरी में। अच्छा, इसका एग्जांपल देखें स्टार्च। स्टार्च में एन दिया गया है नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन स्टार्च। जो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है यहाँ पे, जो काफी सारे हमें मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। C6H10O5 देखें, C6H12O6 हमें काफी सक्रोज, ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड्स हमें दिए गए हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो हमें हमसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश छोटी सी ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।